हाँ स्टूडेंट, इन दिस लेक्चर में हम हमारा जो एसपी सब्जेक्ट का जो पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट सेक्रेटरी, उसके बारे में स्टडी करेंगे। वेरी इजी लेसन है ये पहला जो हमारा चैप्टर है सेक्रेटरी के बारे में, इसमें जानकारी दी है वो हम देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम पहला चैप्टर सेक्रेटरी। इसमें क्या क्या हमें देखना है: ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी, मीनिंग ऑफ एंड डेफिनेशन ऑफ सेक्रेटरी, फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी, टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। क्योंकि इधर इम्पोर्टेंस दिया है, इम्पोर्टेंस इस साल हमें सिलेबस में, ये एग्ज़ाम में नहीं आने वाला, क्योंकि बोर्ड ने जो हमारा कोरोना वायरस पैंडेमिक जो डिसीज़ है 19, उसके चलते 25% सिलेबस जो हमारा एजुकेशन बोर्ड से उन्होंने ओमिट किया है, कम किया है। तो वो सिलेबस का हम आपको PDF भेज दिया है, उसका बराबर स्टडी करना और उसका आप खाली घर पे सेल्फ स्टडी करना, वो एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। तो इस तरह से हम आज पहला लेसन हमारा शुरू करेंगे सेक्रेटरी। देखते हैं इसमें क्या क्या है डिटेल में। पहला हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सेक्रेटरी का इंट्रोडक्शन क्या है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। द इंडियन इकोनॉमी is fast developing and has faster growing सर्विस सेक्टर इन द वर्ल्ड। हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो सबसे विकासशील अर्थव्यवस्था है और सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली फास्ट इस तरह का हमारा सर्विस सेक्टर है। तो ये भारत की अर्थव्यवस्था है, सबसे ज़्यादा चलने वाली, सबसे ज़्यादा विकास होने वाली जलद गति से ये हमारे भारत की अर्थव्यवस्था है पूरे वर्ल्ड में। देन वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैव इमर्ज इन द प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन। जो हमारे आर्थिक कंडीशन है हमारे भारत की पूरे वर्ल्ड में, तो उसके चलते जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनियां हैं, जो इंस्टीट्यूशंस है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका उदय हो गया है, ये शुरू हो गया है। जो हमारे करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है, कंडीशन है, उसके चलते। देन आगे इधर दिया है द सब्जेक्ट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस deals with the origin, importance, features, types, appointments, qualities, qualification, functions, duties of different types of secretaries, the functioning of joint stock company etc. तो इस जो हमारा लेक्चर है, जो पहला हमारा चैप्टर है, इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो सेक्रेटरी का सीधा संबंध डील्स विथ किसके साथ रहता है, तो सेक्रेटरी विद द ओरिजिन। इस सेक्रेटरी वर्ड्स किधर से है, किधर से लिया गया, उसका मतलब क्या है, इम्पोर्टेंस, फीचर्स, इसके बारे में स्टडी करेंगे वन बाय वन। चलो हम देखते हैं। जो हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट है 1.1 ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी का उदय, सेक्रेटरी के ये नाम की शुरुआत, ये शब्द किधर से आया, किधर से शुरू हो गया, इसका मतलब क्या है हम देखते हैं। ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी, until the late 19th century, person involved in the daily correspondence and the activities related to finance had assumed the title secretary। इसके पहले जो 19th सेंचुरी थी, तो उसमें ये कहा है कि जो पर्सन जो इन्वॉल्व रहता है, जो डेली करस्पॉन्डेंस करता है अपने बॉस के लिए, अपने ओनर के लिए, अपने कंपनी के लिए, एंड द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू फाइनेंस, और उस तरह का व्यक्ति जो फाइनेंस से रिलेटेड अपना कार्य करता है, अपनी एक्टिविटी करता है, तो उसको ये माना गया है कि वो सेक्रेटरी है। क्योंकि एक पर्सन जिसका अपॉइंटमेंट एज ए सेक्रेटरी हुआ है, वो अपने बॉस के लिए काम करता है, ऑफिस के लिए काम करता है, वो कंपनी के लिए काम करता है, तो उसको एक सेक्रेटरी टाइटल है, उसको एज्यूम किया है कि वो सेक्रेटरी है। आगे उसने दिया है द लैटिन वर्ड सेक्रेटम और सेक्रेटस विच मीन्स द सीक्रेट। इधर सेक्रेटरी का ओरिजिन, ये शब्द किधर से आया, कौन से देश से आया है, तो इधर दिया है द लैटिन वर्ड सेक्रेटम। सेक्रेटम का मतलब सीक्रेट और सेक्रेटस का मतलब सीक्रेट। तो सेक्रेटरी का मतलब यही है कि सीक्रेट, जो भी बॉस का सीक्रेट है वो किधर डिस्क्लोज नहीं करने का, जो कंपनी का सीक्रेट है वो किधर डिस्क्लोज नहीं करने का, दूसरों को नहीं बताने का। देन द वर्ड सेक्रेटरी इज अ डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जो सेक्रेटरी एक शब्द है, जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया है सेक्रेटेरियस। सेक्रेटेरियस का मतलब विच मीन्स समवन हु वर्क फॉर अ पर्सन
ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी शब्द है लैटिन शब्द से लिया है सेक्रेटेरियस, और सेक्रेटेरियस का ही सेक्रेटरी बन गया है। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी एक व्यक्ति, समवन, कोई भी एक पर्सनल व्यक्ति या इंडिविजुअल जो काम करता है फॉर अ पर्सन, अपने बॉस के लिए, ओनर के लिए, या कंपनी के लिए, या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑफ ग्रेट इम्पोर्ट, उसको एक ज़्यादा महत्व है कि एक कौन सा भी एक व्यक्ति अपने बॉस के लिए काम करता है, कंपनी के लिए काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, उसको सेक्रेटरी कहा जाता है। तो सेक्रेटरी का मतलब ये भी है क्या, सीक्रेट, जो सीक्रेट रखने वाला, और सेक्रेटरी का मतलब ये भी है क्या, जो दूसरों के लिए काम करता है, ऑफिस का काम करता है, वो पर्सनल सेक्रेटरी भी रह सकता है, कंपनी सेक्रेटरी भी रह सकता है। तो इसका ये ओरिजिन दिया है का सेक्रेटरी शब्द लैटिन वर्ड से बना है सेक्रेटरियस। आगे दिया है इन द रोमन टाइम्स, जो हमारे राजे महाराजे थे, रोमन टाइम्स, स्क्राइबी वॉज अ प्रोफेशनल लेटर राइटर और वन हु मेंटेन्स कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स। रोमन टाइम में सेक्रेटरी को स्क्राइबी कहा जाता था, SCRIBAE। स्क्राइबी का मतलब ये सेक्रेटरी। हर टाइम पे सेक्रेटरी का अलग अलग नामकरण किया गया था। तो इन रोमन एंशंट और रोमन टाइम में सेक्रेटरी को स्क्राइबी कहा जाता था। स्क्राइबी का मतलब यही इधर दिया है क्या, प्रोफेशनल लेटर राइटर। इसके पहले, इसके उस रोमन ज़माने में जो लेटर राइटर करते थे, लेटर राइटिंग करते थे, उसको कहा जाता था स्क्राइबी, वो करने वाला सेक्रेटरी कहा जाता था। और वन हु मेंटेन कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड, और जो कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड रखता था, मेंटेन करता था, उसको स्क्राइबी कहा जाता था। वो सेक्रेटरी है क्या, जो कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन करता है। तो एक रोमन टाइम में स्क्राइबी कहा जाता था सेक्रेटरी को, क्योंकि वो पत्र लिखता था, जो रिकॉर्ड है मेंटेन करता था, कॉन्फिडेंशियल रखता था, तो वो सेक्रेटरी। देन इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, सेक्रेटरी वॉज रेफर टू एज अमात्य, सचिवा और चिटनीस, विच मीन्स अ पर्सन हु डज सेक्रेटरी वर्क्स। इन एंशिएंट टाइम, जो हमारे हिस्ट्री में जो प्राचीन काल है, उसमें सेक्रेटरी को अमात्य कहा जाता था, लिखने वाला या दूसरों के लिए काम करने वाला, सेक्रेटरी का काम करने वाला। सचिवा, सेक्रेटरी को एंशिएंट इंडिया में सचिवा कहा जाता है, और चिटनीस कहा जाता था, क्योंकि वो दूसरों के लिए सेक्रेटरी का काम करता है, दूसरों के लिए वो काम करता है, ऑफिस का काम करता है, बॉस का काम करता है, तो उसके लिए उसको अमात्य, सचिवा और चिटनीस इन एंशिएंट इंडिया में कहा जाता था सेक्रेटरी को। देन टुडे द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ आल्सो सेक्रेटरीज फॉर वेरियस डिपार्टमेंट्स फंक्शनिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्रीज इन दी सचिवालय। तो आजकल क्या होता है, टुडे जो हमारे गवर्नमेंट है, जो हमारा सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अपने हर डिपार्टमेंट के लिए एक सचिव, एक सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट करता है, और वो सेक्रेटरी जो डिपार्टमेंट का हेड है, जो मिनिस्टर है, उसके अंडर वो काम करता है, वो डिपार्टमेंट के जो जितने भी कार्य है, फंक्शंस है, और जो करता है, और सेक्रेटरी के ऊपर वो जो डिपार्टमेंट का हेड है, जो मिनिस्टर है, उसका कंट्रोल रहता है। तो इस तरह से आजकल सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट हमारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स है वो करते हैं, और उनके ऊपर जो डिपार्टमेंट से जो मिनिस्टर है वो कंट्रोल करते हैं। आगे देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सेक्रेटरी। सेकेंड हेडिंग है इसका 1.2, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सेक्रेटरी। इधर हम 2-3 डेफिनेशन दिया है, इसमें हम एक ही देखेंगे जो इम्पोर्टेंस हो, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सेक्रेटरी। देखते हैं, द फर्स्ट इधर दिया है, द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइन अ सेक्रेटरी एज अ पर्सन हुज वर्क इज टू राइट फॉर अदर्स। इधर उन्होंने डिफाइन दिया है क्या, सेक्रेटरी कौन है, कि सेक्रेटरी का एक पर्सन है, और उसका अपॉइंटमेंट दूसरों के लिए काम करने के लिए, लिखने के लिए, करस्पॉन्डेंस करने के लिए किया गया है। तो इस तरह से सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट पत्र लिखने के लिए किया है, करस्पॉन्डेंस करने के लिए किया है उसका अपॉइंटमेंट, या कुछ ऑफिस का वर्क से वो काम करने के लिए सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट किया है। स्पेशली वन हु इज़ एम्प्लॉयड टू कंडक्ट करस्पॉन्डेंस। सो सेक्रेटरी अपने बॉस के लिए, अपने कंपनी के लिए करस्पॉन्डेंस करता है, पत्र लिखता है, ऑफिस का काम लिखता है, ऑफिस का काम करता है,
कीप रिकॉर्ड्स एंड टू ट्रांजैक्ट वेरियस अदर बिजनेस फॉर अनदर पर्सन। सो इस तरह से सेक्रेटरी करस्पॉन्डेंस करता है, जो भी रिकॉर्ड है ऑफिस का वो रिकॉर्ड रखता है, ट्रांजैक्शन करता है जो दूसरों के साथ या दूसरे बिजनेस के साथ, दूसरे व्यक्ति के साथ, फॉर अनदर पर्सन जो दूसरे व्यक्ति के लिए या अपने बॉस के लिए, अपने ऑफिस के लिए या अपनी कंपनी के लिए वो दूसरे पर्सन के साथ व्यवहार करता है, पत्र व्यवहार करता है, ट्रांजैक्शन करता है, रिकॉर्ड रखता है। और फॉर अ सोसाइटी, कॉरपोरेशन और पब्लिक बॉडी, या सेक्रेटरी अपने बॉस के लिए काम करेगा या अपने सोसाइटी, सपोज समटाइम्स सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कुछ सोसाइटी करती है तो वो सोसाइटी का सेक्रेटरी हो गया और वो सोसाइटी का पूरा काम उनको सेक्रेटरी करना पड़ता है। कॉरपोरेशन जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वो सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करती है अपना ऑफिस का काम करने के लिए, कंपनी का काम करने के लिए। और पब्लिक बॉडी, जो पब्लिक बॉडी है उसका अपॉइंटमेंट, जो पब्लिक बॉडी है उनमें भी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट किया जाता है ताकि जो भी काम है, जो भी फंक्शन है पब्लिक बॉडी की वो सेक्रेटरी कर सके। तो इस तरह से सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट काम करने के लिए, जो व्यवहार है वो करने के लिए, पत्र लिखने के लिए, करस्पॉन्डेंस करने के लिए, जो फाइल्स है वो लिखने में सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट किया गया है। तो इसका एक मीनिंग एंड डेफिनेशन इधर दिया है। आगे देखते हैं। The Company Secretary Acts 1980 defined secretary as a person who is member of Institute of a Company Secretary of India। जब बड़ी बड़ी कंपनी रहती है, जब उनको सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करते हैं तो जो पर्सन है जिसका सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट करना है वो मेंबर होना चाहिए, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ICSI। इसका एक मेंबर होना चाहिए तो वो बड़ी कंपनी का सेक्रेटरी बन सकता है। आगे दिया है, फ्रॉम द अबव डेफिनेशन it can be stated that secretary is appointed to ensure the smooth functioning of the organization, assist in various functions related to correspondence, meetings, record keeping and any such एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। सो इस तरह से सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट किया जाता है जो कंपनी का अच्छा काम करने के लिए, सोसाइटी का अच्छा काम करने के लिए, अपने बॉस के ऑफिस का अच्छा काम करने के लिए उसका अपॉइंटमेंट किया जाता है, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उनका स्मूथ फंक्शन करने के लिए अपॉइंटमेंट की जाती है। और सेक्रेटरी असिस्ट भी करता है, असिस्ट इन वेरियस फंक्शनिंग और फंक्शंस रिलेटेड टू करस्पॉन्डेंस, या समटाइम्स सेक्रेटरी जो रिलेटेड फंक्शन से, जो डिपार्टमेंट से उसको असिस्ट करने के लिए, उनको मदद करने के लिए उनके साथ करस्पॉन्डेंस करता है, उनके साथ मीटिंग करता है या मीटिंग बुलाता है, जो भी रिकॉर्ड्स है अपने ऑफिस का वो रिकॉर्ड रखता है। और जो दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, जो प्रशासकीय काम है बाहर का, तो वो भी सेक्रेटरी को करना पड़ता है। तो इस तरह से सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट एक काम करने के लिए उसका अपॉइंटमेंट किया गया है। तो आज के पहले लेक्चर हम इतना ही देखेंगे। अगले लेक्चर में हम जो सेक्रेटरी का जो अगला नेक्स्ट हेडिंग है फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी, इसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।